दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर का आशीर्वाद लेना सिर्फ बहू का फर्ज है, दामाद का नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रीति कहाँ हो तुम? देव गुस्से से प्रीति को आवाज लगाता हुआ घर के अंदर घुसा तो देखा प्रीति आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। देव को इतना जल्दी घर वापस आया देख प्रीति हैरानी से बोली, अरे तुम तो बोल कर गए थे ना अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ दिवाली की शुभ कामनाएं देने। 3-4 घंटे से पहले नहीं आऊंगा, पर तुम तो अभी आधे घंटे में ही आ गए। प्रीति की बात को बीच में काटते हुए देव गुस्से से बोला, जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो उस इंसान को भला कहाँ चैन मिलता है। अरे तुम्हारे कारण मेरा सारा मूड खराब हो गया। अपने दोस्त के साथ कुछ पल हंसी मजाक के बिताने गया था, पर तुम्हारे इस अहंकारी स्वभाव के कारण माँ ने फोन करके मुझको 10 बातें सुना दी। तुमको लेकर मेरा मूड खराब कर दिया। प्रीति एकदम से सोफे से उठी और बोली, क्या बकवास कर रहे हो देव? तुम हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों बताते हो? आखिर क्या किया मैंने ऐसा? मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं बोला। तुम और तुम्हारी माँ हर बात के लिए बीच में मुझे मत लाया करो। देव का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह गुस्से से प्रीति से बोलने लगा, अपनी बकवास बंद करो प्रीति। दिवाली पर माँ के पास भी नहीं जा पाए। यहीं पर दिवाली मनाई हमने, फिर भी चलो कोई बात नहीं, पर दिवाली पूजा के बाद कम से कम तुम माँ को और बाबूजी को फोन करके उनके शरण स्पर्श करके उनको दिवाली की शुभ कामनाएं दे सकती थी ना। अरे माँ ने मुझको बोला, तेरी बीवी तो बहुत घमंडी हो गई है। अब तो उसने मेरे पैर सुनने भी बंद कर दिए हैं। एक बार फोन करके मेरे सब घर वालों को अगर तुम दिवाली की शुभ कामनाएं दे दी थी तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तुम्हारे इस व्यवहार से सब लोग मुझको 10 बातें सुनाते हैं। तुमको लेकर सब रिश्तेदारों के फोन आ गए माँ के पास दिवाली की शुभ कामनाएं देने के लिए, पर उनकी बहू दिवाली के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी इतनी फुर्सत भी नहीं निकाल पाई हैं अपनी सासू माँ के पैर सुनने के लिए, फोन करने के लिए, तुम्हारे पास टीवी देखने के लिए फुर्सत है, पर मेरे घर वालों को फोन करने के लिए फुर्सत नहीं है।
अब प्रीति का गुस्सा भी तेज हो गया था। वह सोफे पर बैठते हुए देव से बोली, बस करो देव, तुमको हमेशा मेरी कमियां नजर आती हैं। अरे हर साल हम माँ के पास ही दिवाली मनाने जाते हैं, पर इस बार मेरे भयंकर बुखार की वजह से हम घर नहीं जा पाए। पर तुम्हारे घर वालों ने एक बार भी किसी ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछना भी जरूरी नहीं समझा, बल्कि मेरी तबीयत को एक बहाना बना दिया दिवाली पर उन लोगों के पास नहीं पहुंचने का। तुमको तो पता था ना मैं कितनी बीमार हूँ, पर तुमने भी उनकी इस बात का कुछ जवाब नहीं देकर उनका ही समर्थन कर दिया। मेरा भी दिल है मुझको भी तुम्हारे घर वालों का ये व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। दिवाली के दिन सब लोगों के तुम्हारे पास फोन आए, सब लोग तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, पर किसी ने एक बार भी ये कहा कि लाओ बेटा बहू से बात करा दो। किसी ने पूछा मेरी तबीयत कैसी है। बस अब मुझसे आशा करते हैं कि फोन करूं तो मैं ही करूं, क्या फोन करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है उनकी नहीं। अरे वह भी तो मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं बिना पैर छुए। जरूरी है आशीर्वाद पैर छूकर ही मले। अरे कम से कम एक बार मेरी तबीयत के बारे में ही पूछ लेते। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोली, देव मैंने तो सिर्फ बस इस बार तुम्हारे घर वालों को किसी आयोजन पर फोन नहीं किया, उनके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लिया तो तुमको कितना बुरा लग गया। तुम्हारे घर वालों ने इस बात के लिए तुमको कितना कुछ सुना दिया। देव मेरे मम्मी पापा भी तुम्हारे सास ससुर हैं। शादी के बाद में जाने कितनी होली दिवाली आई, पर तुमने कभी उनका आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं समझा। अरे मैं बहू हूँ तो तुम भी तो किसी के दामाद हो, सास ससुर तो तुम्हारे भी हैं ना, फिर तुम क्यों अपना फर्ज भूल जाते हो और हमेशा मेरा फर्ज मुझे याद दिलाते रहते हो। क्या सास ससुर से आशीर्वाद लेना सिर्फ बहू का फर्ज होता है, दामाद का नहीं? तुम कभी भी मेरे मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद नहीं लेते हो, फिर भी वह तुम्हारे ऊपर अपने आशीर्वाद की बरसात कर देते हैं। कभी कोई शिकायत नहीं करते कि दामाद बाबू ने हमको फोन नहीं किया कुछ शुभकामनाएं देने के लिए, बस मुस्कुराकर कह देते हैं कि हमारी तरफ से भी दामाद बाबू को खूब आशीर्वाद देना। तुम्हारे सास ससुर तो कभी इस बात
का इतना बड़ा बतंगड़ नहीं बनाते, ना तुमको अहंकारी बताते हैं ना घमंडी, बस तुमको दिल से अपना बेटा मान लिया है। अरे खुद आगे से सलाह कर बोल देते हैं कि दामाद बाबू से हमारी भी बात करा दो। तुम्हारे घर वालों के जैसे नहीं कि सिर्फ अपने बेटे से बात करके फोन रख दिया। प्रीति खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली, देव मेरा मन बुझ गया था। इस बार तुम्हारे घर वालों के मेरे प्रति इस रुके व्यवहार से तो मेरा मन नहीं किया उनको फोन करने का, पर मैं ये भूल गई थी कि मैं एक बहू ही रहूंगी। हमेशा जिसको ही हमेशा हर काम के लिए झुकना पड़ेगा, उसके घर में चाहे कोई परवाह करे ना करे, इज्जत करे ना करे, पर उसको तो हमेशा सबकी इज्जत और परवाह करनी पड़ेगी। उसके आत्म सम्मान को घमंड का नाम दे दिया जाएगा। बार बार उसके पति के सामने उसको कोसा जाएगा, फिर पति सिड़ कर उस पर ही चिल्लाएगा। चाहे उसकी कोई गलती हो या ना हो। प्रीति देव से बोली, तुम चिंता मत करो देव, मैं अभी तुम्हारे घर वालों से बात कर लेती हूँ, बहू होने का फर्ज निभा देती हूँ। सारे फर्ज तो सिर्फ बहू के हिस्से में ही आते हैं ना। ऐसा बोलकर प्रीति फोन लगाने लगी। तभी देव ने प्रीति के हाथ से फोन ले लिया। देव प्रीति से बोला, माफ कर दो प्रीति यार, मुझे कभी इस तरह से मैंने सोच कर ही नहीं देखा है यार कि सच में सास ससुर तो मेरे भी हैं ना, मेरा भी तो कुछ फर्ज होगा उनके लिए। आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। फर्ज दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। मेरे घर वालों से सिर्फ इस बार तुमने आशीर्वाद नहीं लिया तो वह इतना नाराज हो गए। अरे मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा से यानी अपने सास ससुर से कभी कोई सालों में एक आध बार बात करता हूँ, फिर भी वह कभी इतना नाराज नहीं होते, बल्कि हमेशा खुशी से बिना मांगे ही आशीर्वाद की बरसात कर देते हैं। देव ने प्रीति के हाथ से फोन लिया और बोला, प्रीति सबसे पहले आज मैं अपने सास ससुर का आशीर्वाद लूंगा। आखिर दामाद हो उनका, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना मेरा भी फर्ज है। ऐसा बोल कर देव ने अपने सास ससुर को फोन लगाया और उनसे खूब बातें करके ढेर सारा आशीर्वाद लिया। आज प्रीति के मम्मी पापा को बहुत खुशी हो रही थी कि उनके दामाद ने उनको फोन किया और ढेर सारी बातें करी। देव बोला, प्रीति मैं माँ को बोलूँगा कि कभी कभी वह भी बिना कुछ शिकायत किए अपनी
बहू से बात करे, उसका सुख दुख पूछे, उसके फोन का ही इंतजार ना करे, कभी खुद सलाकर खुद से भी फोन करे, बहू का फर्ज याद ना रखे, बल्कि कभी अपना प्यार भी उसके ऊपर दिखाए, तब जाकर ये रिश्ता अच्छे से निभ पाएगा। रिश्ते एक दूसरे की परवाह और प्यार से ही चलते हैं। जैसे मेरे सास ससुर करते हैं मेरे साथ, मेरे फोन का इंतजार नहीं करते, कभी कभी खुद से ही फोन कर लेते हैं और तानों की जगह सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। प्रीति आज खुश थी कि चलो देर से ही सही, पर देव के बात समझ में तो आई। बहू और दामाद दोनों के फर्ज सास ससुर के लिए एक जैसे होते हैं। शादी होने के बाद लड़की के लिए हर चीज एक फर्ज बना दी जाती है। अगर वह उस फर्ज को ना निभाए तो उसको 10 बातें सुननी पड़ती हैं। पर सब ये भूल जाते हैं कि लड़का भी तो शादी के बाद एक ससुराल का हिस्सा होता है। उसके हिस्से के फर्ज नहीं निभाने के कारण कभी कोई उसको कुछ क्यों नहीं कहते।